लेस मात्र भी कष्ट ना हो जाए, ये ऐसा सेवक कौन? वो लक्ष्मण। और इसीलिए रामायण कहती है सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे मुश्किल धर्म है सेवक का। सेवक क्या करता है? बोले जो स्वामी को चाहिए, वो सोचता नहीं उल्टा क्या है सीधा क्या है। ऐसे नहीं है कि स्वामी जी सो जाएं तो मुझे भी जल्दी मौका मिल जाए, स्वामी जी खावे ना खावे तू खाए के खत्म कर। ये सेवक नहीं, ये तो ड्यूटी है, और ड्यूटी कर लीजिए वो भी अच्छी बात है, लेकिन सेवक बनना हो तो लक्ष्मण से सीखना चाहिए। लक्ष्मण ने देखा मेरे प्रभु को क्या आवश्यकता है, देखे मेरे प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो धनुष अब तक उठा नहीं है। जानते हैं रीजन क्या है? तो क्या किया? चरण चाप ब्रह्मंड, अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी मां को दबाया। क्या किया? क्या किया? पृथ्वी मां को। अब पृथ्वी मां को क्यों दबाया भाई? यहां क्या मतलब पड़ रहा था पृथ्वी मां को दबाने का? हाँ है, मतलब है जिस समय महाराज जनक ने यह प्रण किया जो वीर धनुष को तोड़ेगा मैं सीता उसके साथ ब्याह दूंगा, फिर अचानक से याद आया कि यहां तो बड़े बड़े बलवान राजा हैं, रावण जैसा दुष्ट भी है। रावण ने तो कई बार कैलाश पर्वत को उठाया है, उस समय ये धनुष भी था, शिव जी भी थे वहां कैलाश पर्वत पे। और की तो बात छोड़ो, बाणासुर जैसा योद्धा उसने तो पूरी पृथ्वी को ही उठा रखा है कई बार। बाणासुर जानते हो कौन है? ए बच्चों, अनमैरिड बच्चे हाथ उठाओ, अनमैरिड बच्चे हाथ उठाओ। बाणासुर पता है कौन है? बाणासुर पता है? किसको पता है बाणासुर अनमैरिड बच्चों में से? अनमैरिड बच्चों में से किसी को नहीं पता बाणासुर कौन है? माँ बाप नहीं बताएंगे, चीटिंग हो जाएगी। ये तुम्हें तथ्य है। हाँ कर लो, एक दूसरे से बात कर लो, कानाफूसी कर लो, खुद कुछ मत करना, सेल्फ सर्च कुछ मत करना पापियो। कौन था बाणासुर? नहीं पता? हो रे नहीं मालूम? मैं बता रहे ला क्या? मैं बताऊं? बोलूं क्या? बलि का नाम सुना है? बलि का, बलि, बलि का नाम तो सुना है भागवत में, 3 पग वाला, भगवान को जो सब कुछ दे देता है, उसका नाम सुना है? उनके बेटे हैं बाणासुर, बड़ा बलवान है। कैव, ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? शेष के सर पे। और कैव और शेष कहाँ रहते? पाताल में। बाणासुर कहाँ रहता है? अपने पिता के साथ रसातल में। जब जब वहां जाते हैं और मार्ग में जब शेष को ऐसा लगता है कि यार बहुत दिन हो गए, थका थका सा, तो शेष को विश्राम करने के लिए बाणासुर अपने दोनों हाथों पे पृथ्वी उठा लेता है और तब शेष विश्राम करने चले जाते। इतना प्रबल बलवान है ये बाणासुर, राजा बलि का बेटा। और वो भी आज भी है, आज भी है नीचे रसातल में। हमसे नीचे रह रहा है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, परमात्मा लास्ट फ्लोर पे। क्यों स्माइल कर रहे हो भाई? सही बोल रहे ला हूं, अपन झूठ नहीं बोल रहे ला है, इट्स ट्रू। ही लिव्स। ग्राउंड नहीं, ग्राउंड नहीं होगा, वो क्या होगा? अंडरग्राउंड नहीं, फ्लोर को क्या बोलते हैं अंदर वाले को? बेसमेंट तो वो वैसे फिर बेसमेंट ही समझो। हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, वो लास्ट फ्लोर पे है। तो वो बाणासुर इतना बलवान है कि पृथ्वी को अपने हाथ पे उठा दे। अब जनक जी को लगा कि इस पृथ्वी पे तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं, और अगर ऐसे पापी के यहां मेरी बेटी चली गई तो जीवन भर दुख पाएगी। अब जनक जी रोने लगे। और जब जनक जी राम कथा आती है ना, मुझे आती है कि नहीं? है? नहीं आती? मैं तो छुपा के रखता हूं बहुत सारी चीजें, जिससे सब कुछ तुम्हें न पता चल जाए।
न मुझे भागवत आती है न राम कथा आती है। जिस वक्त ठाकुर जो कहलवा लेते हैं वो उन्हीं की मर्जी होती है, अपन को कुछ नहीं आता। जनक जी जब रो रहे थे तो पृथ्वी मां प्रकट हो गई और पृथ्वी मां ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले माता जी अब तो बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया, अब तो आप ही हमको रक्षा करो। सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे प्रण कर लिया और ऐसे ऐसे राक्षस हैं, कोई ले गया तो मेरी बेटी जीवन भर दुख पाएगी। तब पृथ्वी मां कहती है डोंट वरी माई डियर, शी इज माई डॉटर। वो मेरी भी तो बच्ची है। सीता मां का जन्म कहां से हुआ? प्रादुर्भाव, जोर से बोलो। तो किन की बेटी हुई वो? उनका एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। जो भूमि से जिनका प्राकट्य हुआ है वो भूमिजा। वैदेही, विदेह की पुत्री वैदेही, जनक तनया, सीता, जानकी, कई नाम है मां के। तो भूमिजा। तो पृथ्वी मां ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। तुमने प्रण कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अब उस प्रण को मैं पूरा करवाऊंगी। आप क्या करोगी? बोले मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी और एक नहीं पूरी दुनिया भर के लोग आ जाए तो भी धनुष हिला नहीं सकेंगे। तभी तो भूप सहित 10 एक ही बार लगे उठावन, भूप सहित 10 एक ही बार लगे उठावन, ओ डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई शंभु सरासन कैसे, कामी मनोजति मन जैसे, कामी मनोजति मन जैसे। 10,000 योद्धा धनुष उठा रहे, लेकिन धनुष उठाना तो दूर की बात है, धनुष हिला भी नहीं सके। क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी मां ने पकड़ रखा है, छोड़ूंगी नहीं जब तक मेरी बेटी के योग्य वर नहीं आ जाएगा। लेकिन जनक जी से कह के गई थी एक काम करना, जब कोई मेरी बेटी के योग्य वर आ जाए तो मुझे इशारा कर देना। अब जनक जी इशारा करना भूल क्यों गए? बोले यहाँ इतनी उठापटक हो गई महाराज, सब लोग तो बैठ गए, धनुष किसी से टूटा नहीं, और जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी को उन्होंने कह दिया कोई वीर ही नहीं है। ऊपर से जनक जी ने कह, लक्ष्मण जी बोल उठे आपने ऐसे कैसे कह दिया? अभी हम तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। तो इतना यहाँ पर प्रकरण हो गया तो जनक जी सब भूल गए कि पता भी बताना है पृथ्वी माँ को। लेकिन लक्ष्मण तो नहीं भूले। लक्ष्मण क्यों नहीं भूले? क्योंकि सब कुछ गतिविधियां तो लक्ष्मण को पता है, वो तो शेष अवतार हैं। तब उन्होंने कहा माता जी आपके दामाद आ गए, छोड़ दो। और लक्ष्मण शेष अवतार है, पृथ्वी माँ का और शेष का तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे विश्वास ही करना चाहिए। आजकल लोग, कलयुग में लोग ऐसे हैं जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ जी कि ना जी? बोलो ज्यादा कैसे लोग हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाले ज्यादा है? बोलो बोलो जोर से बोलो। पक्का ना? वही तो मैं भी कहता हूं। जितने भी भगवान की कथा पंडाल में बैठे हैं अथवा कथा सुनते हैं, उनको कभी अविश्वासी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। कोई भी कर्म ऐसा मत करो जिससे तुम सामने वाले के विश्वास को तोड़ दो। कम से कम भगवान के भक्तों की तो ये सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, किसी के विश्वास को मत तोड़ो आप, ये पहली शर्त है। तो राम जी, लक्ष्मण जी ने कह दिया, पृथ्वी मां ने धनुष छोड़ दिया और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब जा रही है सीता मैया माला पहनाने के लिए। ये सुना था पहले कभी? पहले सुना था? हैं जी? देख लो देख लो। अब आती नहीं पर ट्राई कर रहा हूं राम कथा कि हो जाए। तो मेरे प्यारे, सीता मैया गई माला पहनाने। अब जब माला पहनाने गई तो 6 वर्ष की सीता मैया, 16 वर्ष के
राम जी। ऊपर से एक और चीज है, क्या? राम जी खड़े ऊंचे सिंहासन पे, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में आई थी जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। वो सिंहासन बहुत ऊंचा है जहां पर राम जी खड़े हैं। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकस कमान थे। यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। यू मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकस कमान थे। सर पे मुकुट, तो मुकुट की ऊंचाई से और ऊंचा हो गया, और फिर धनुष बाण भी है तरकस से, तो और भी मुश्किल आएगी माला पहनाने में। अब सीता जी मैया के हाथ तो बड़े कोमल कोमल है, बड़े सॉफ्ट है। अब सीता मैया के साथ सुनैना माँ आई है, बड़ी खुश हैं कि जमाई भी मिला, तो ऐसा गजब का जमाई मिला, एकदम इनसे बेटर जमाई कोई हो ही नहीं सकता। जमाई हो तो इन जैसा। अब सीता मैया खड़ी हैं, वो माँ सर झुका नहीं रहे, मर्यादा है। अब सीता मैया हाथ माला लेके, और सीता मैया की मैया कह रही हैं, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी। थोड़ा झुक जाइए ना। कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे, तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी। हर माँ को अपनी बेटी अच्छी लगती है। जब भी जमाई में और बेटी में लड़ाई हो तो सबसे पहले माता जी किसका पक्ष लेती हैं? किसका? बोलो ना। और चाहे बेटी रोज कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही हो, मेरी बेटी तो गऊ है, गऊ। राख के देख ले या गऊ है, पता चल जाएगी कितनी कपिला गाय तेरी छोरी। जो यहाँ ये मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो गऊ हो। माँ होती है साहब, चाहे बेटी हो या बेटा। माँ को अपने का कभी कसूर दिखता ही नहीं, इसीलिए तो वो भगवान है। जैसे माँ को अपने का कोई कसूर नहीं दिखता, वैसे भगवान को भी तुम्हारा कसूर नहीं दिखता। बस चलो तो सही, दो कदम चलो उसकी साइड भाई। माँ में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। तो बोले मेरी बेटी इतनी देर से खड़ी है, चरण दुखने लग गए हो, हाथ दुख रहे होंगे। अरे रघुवंशी रघुवर, जरा झुक जाओ ना, रघुवंश मणि रघुकुल के तिलक, झुको। नहीं झुके, सिर्फ स्माइल कर दिया। स्माइल इसलिए कर दिया, वो समझ गए कि माताजी को भी हमारी मर्यादा नहीं पता है कि हम स्त्रियों के आगे हाथ नहीं, सर नहीं झुकाते। अब ससुराल में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रिय होते हैं, उनका नाम तो आप सबको पता ही है। कौन है? हैं जी? सबसे प्रिय पात्र है साली। ओहो हो, जिनकी साली नहीं उनकी ससुराल बेकार। साली होनी चाहिए साहब, जब जाए तो जीजा जीजा कह के आज जीजा ले पा लो। खैर हमारे भाग्य में वो सुख नहीं है, आप अपने बारे में सोचो। ससुराल बहुत अच्छी होती है साहब, ससुराल में साली बहुत अच्छी होती है। सुना है, दूसरों से जो सुना है वही बोल रहे हैं, तुम्हारे भी नहीं है। एक काम करें, छिपरा में ले लें जल समाधि, दोनों चल गए। हाँ जब साली ना है तो कुछ और ही कर ले भैया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं साली ना हो तो साला हो,
साला अच्छा होता है वो भी। अब साली, इंसान को सबसे बेहतर ससुराल में सबसे अच्छा कब लगता है जानते हो? जब पहली बार वो जी जा जी आ माई गॉड गजब कर दिया, और ये 3 जा सुने वो भी साली के मुंह से, भगवान की कसम ऐसा लगता है जी जा। राम जी ने पहली बार सुना सालियों के मुंह से जी जा जी, एकदम ऐसे लगा जैसे रसगुल्ला फूट गए हो, बहुत सारे रसगुल्ला। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चलें श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111121। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।